आज से 8 साल कबल इनकी फेसबुक पे दोस्ती हुई, वो दोस्ती जल्दी मोहब्बत में बदल गई। खुदा आप पे सब कुछ छोड़ा था कि एक न एक दिन हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। स्पाइन का मसला आ रहा है मेरा, 13 लाख लगेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। मेरे मतलब कि यही सोचा था कि मेरी शादी नहीं होगी ना, तो मैंने कभी ठीक होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजह नजम, मेरे साथ अदनान और किंजा मौजूद हैं। आज से 8 साल कबल इनकी फेसबुक पे दोस्ती हुई, वो दोस्ती जल्दी मोहब्बत में बदल गई और फिर 8 साल बाद इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके और मुआशरे के खिलाफ जाके कोर्ट मैरिज की। जो हमारे भाई हैं ये चल फिर नहीं सकते, एक स्पेशल पर्सन है, लेकिन जो किंजा हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। रिलेशनशिप के 2 साल बाद जब किंजा को ये बात मालूम हुई कि जिनसे वो मोहब्बत करती हैं वो चल फिर नहीं सकते, जब उन्होंने अपने घर बात की तो घर वालों ने शादी से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद किंजा ने फैसला किया कि बेशक वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं उनका सहारा बनूंगी और सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ रहूंगी। ये मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई, इसमें कितनी रुकावटें इनको पेश आई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान आप? जी ठीक ठाक। अच्छा अदनान, मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आपकी इनसे दोस्ती हुई और दोस्ती कैसे शुरू हुई, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? 8 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। तो ऐसे ही मतलब कि मैं फेसबुक देख रहा था अपनी, और देखते देखते इनकी आईडी आ गई। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी, तो पहले तो इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, तो दूसरी बार मैंने फिर अपनी जगह कैंसिल करके फिर इनको भेजी और साथ में मैसेज भी कर दिया हाय का। इनका रिप्लाई आया कि कौन बात कर रहे हो, तो मैंने फिर बोला अदनान बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों मैसेज किया, किस लिए किया? तो मैंने कहा मैंने दोस्ती करनी है मतलब कि, तो ऐसे ऐसे बात की मैंने। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहते मैंने फ्रेंडशिप नहीं करनी, आइंदा मुझे मैसेज ना करना। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इनको मैसेज किया कि फ्रेंडशिप नहीं करनी तो दोस्ती के लिहाज से मिलकर बात करते रहे। तो फिर भी नहीं मानी थी, फिर भी इनको मैंने रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब कि दोस्ती रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ना। मैंने कहा ठीक है। ऐसी बात करते 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 आगे बढ़ गए। गए। अच्छा ये बताइएगा कि ये कोई आपकी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स थी या सजेशन में आ रही थी, या आप रैंडम अक्सर ही लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज देते थे और मैसेज कर देते थे, तो ये भी उनमें से एक थी? नहीं मैं कभी किसी को नहीं भेजी, बस खुदा को ये मंजूर था, इन्होंने मतलब कि मेरी ज़िंदगी माना था बस। तो क्या इनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी अपनी, कोई डीपी लगी हुई थी डिस्प्ले पे, वॉलपेपर था, क्या था जो आपने देख के इन्हीं को रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज भी किया कि मैंने दोस्ती करनी करनी? जी इनकी लगी थी डीपी। अपनी तस्वीर लगी हुई थी, तो वो आपको खूबसूरत लगी थी देखने में? जी अच्छा आप बताइएगा कि पहले आपने इनकी जो फ्रेंडशिप प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी क्या वजह थी? आजकल आपको पता है लड़के टाइम पास के लिए करते हैं सारा, तो मेरे भी जहन में यही था कि शायद टाइम पास करने के लिए कोई आ गया होगा, तो इस वजह से मैंने इनकी एक्सेप्ट नहीं थी कि। तो याद है कि जब पहला मैसेज आया था क्या मसरूफियत थी, क्या कर रही थी उस वक्त, और आपको अचानक मैसेज आया था, तो क्या मतलब लड़कियों को अक्सर लड़कों के ऐसे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो क्या फील किया था तब आपने? हाँ यही था कि जब काम करते करते काम छोड़ के मैंने मैसेज देखा था, तो इनका मैसेज आया हाय का। फिर मैंने इनसे पूछा कौन हो, कौन नहीं, कहाँ पे रहते हो, सारी जो लड़कियाँ क्वेश्चंस करती है। उसके बाद फिर बात करना स्टार्ट। अच्छा रिलेशनशिप कितना अरसा रहा, कब मतलब दोस्ती से आगे कब बढ़े? पहले पहल किसने की थी? आपने की कि हम ज़िंदगी साथ गुजारते हैं, इन्होंने की? और जब आपको ये पता चला कि ये चल फिर नहीं सकते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन था? नहीं शादी का तो मैंने ही कहा था, 2 साल बाद मैंने बोला था। तो फिर उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, तो ना तो मैं खा सकता हूँ ना तो मैं कमा के ला के दे सकता हूँ। तो फिर भी मुझे काफ़ी उन्होंने समझाया, मना भी किया शादी से, पर फिर भी बस यही था कि नहीं मैं इनका सहारा बनूंगी जो ज़हन में आया। तो फिर मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रख के फिर भी मैंने कहा कि नहीं अदनान कोई बात नहीं, अगर आप चल फिर नहीं सकते तो मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सोच लो अच्छी तरह, क्योंकि शादी सारी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं आप कोई बात नहीं चल सकते तो मैं आपका सहारा बनूंगी। अच्छा 2 साल जब आपकी इनसे बात होती रही, रिलेशनशिप में रहे, दोस्ती रही, तो उस अरसा में कभी आपको ये बात फील हुई कि शायद इनके साथ कोई मसला है, चल फिर नहीं सकते? कभी आपने कहा हो कि अपनी पूरी तस्वीर भेजो या चलो मिलते हैं, कभी कुछ ऐसा आपको फील हुआ हो कि यार कुछ है बात? पिक्चर जिसकी लगी हुई थी फेसबुक पे, पर हाफ लगी थी ना टांगों में, तब इतना नहीं था, मतलब ज़्यादा इतना ज़हन नहीं था कि मतलब ऐसे भी होगा। मैंने देखी तस्वीरें, फिर उनको मैंने मिलने के लिए कहा कि जब शादी के लिए कहा ना तो उन्होंने मुझे मना किया। तो मैंने कहा नहीं मैंने आपसे मिलना है, एक बार मुझे मिलो तो सही। तो फिर मैं इनके घर आके फिर मैं मिली थी। जब पहली बार इन्होंने ये बताया कि मैं शादी इसलिए नहीं कर सकता कि मैं चल फिर नहीं सकता, गुस्सा आया कि 2 साल तक हम बात करते रहे, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझसे एक बात क्यों छुपाई, झूठ क्यों बोला, सच बता देते? हाँ ये डरते थे
कि मुझे छोड़ना दे। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी अर्सा हो गया था हमारी बात हो रही थी, तो बस यही डरते थे कि मुझे छोड़ ना दे। तो बस इनको पता नहीं क्या एक मेरी आदत से नहीं जो पड़ जाए वो हो गया था। तो जिसकी वजह से ये नहीं थी बताते मुझे। तो मैंने कहा मैं अगर मैं अब एक्सेप्ट कर सकती तो पहले भी मैंने कर ही लेना था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उन्होंने सॉरी भी की थी मेरे से कि मेरे से गलती हुई है। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि 2 साल बाद जब आपने इनको बताया तो उस वक्त कैसे हिम्मत करके बताया? डर तो इंसान को लगता है कि यार इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, कहीं अगला बंदा मुझे छोड़ ना जाए, और फिर इंसान ज़रा ज़्यादा ऐसे एहसास कमतरी का शिकार होता है। दिल में आया था यार मैं कैसे बताऊँ, मतलब किस के मुँह से बताऊँ मैं इनको कि मैं मतलब 2 साल हो गए बात कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने अगर बता दूँगा तो उन्होंने ये बोलेगी मुझे कि अब आके मुझे बताया और इतनी देर मतलब कि क्यों छुपाई रखा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत पकड़ के बता दी। तो जब आपने बताया इनको तो इनका क्या रिएक्शन था? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि क्या 2 दिन बात नहीं करेंगी, 2 हफ्ता नंबर बंद करेंगी, लेकिन क्या कहा था इन्होंने आगे से आप? नहीं मेरी जो सोच थी ना, मैंने कहा नहीं बस इन्होंने छोड़ दिया मुझे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लड़की कोई भी लड़की होगी, कोई लड़का नहीं चलता फिरता होगा वो लड़की कभी भी शादी नहीं करवाएगी। तो मेरे तो एम बस यही था। तो इन्होंने बोला फिर नहीं, आप जैसे भी मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, जितना मेरे से हो सका मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा ये बताइएगा कि जब घर ऐसी कोई बात पता चलती है तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक घर वालों का प्रेशर होता है कि लड़का कमाता नहीं है तो मैं कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा। जब लड़की पसंद का इजहार करती है तो उसको मारा भी जाता है, डांटा भी जाता है कि तुमने क्या फैसला लिया। तो आपके साथ कोई ऐसे मामलात हुए थे? जी बिल्कुल, मुझे भी मारा था, डांटा भी था। तो फिर मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे, मोबाइल भी छीन लिया था। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ना मसले देख के फिर मैंने इनसे शादी की। कितना अरसा ये मसाइल चलते रहे कि आप घर वालों को कन्विंस करती नहीं पर वो नहीं माने? 8 साल तक ये चलता रहा था सारा सिलसिला। अदनान, जब इनके घर वालों ने इनसे फ़ोन ले लिया था और आपसे इनका कोई राब्ता नहीं था, तो आपके जहन में ख्याल है कि अब मुझे छोड़ के चली गई है, अब घर वाले नहीं मानेंगे तो शायद ये मुझसे शादी ही नहीं करेगी? नहीं, मेरा कोई देर में नहीं आया था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक ना एक दिन मैसेज ज़रूर आएगा। जब मैसेज आया तो क्या फ़ील किया आपने? मतलब अपनी मोहब्बत पे आपको और ज़्यादा यकीन हो गया कि सही लड़की से मोहब्बत की? हाँ जी, मुझे यकीन तो पहले भी था। तो फिर जो मुझे इन्होंने मैसेज किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके मतलब कि 14 महीने मतलब के बाद मुझे मैसेज आया, 1 साल 2 महीने बाद। 14 महीने आपने एक ही लड़की का इंतज़ार किया। जी। अच्छा, फिर कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन आप दोनों में से किसका था? किसने ये सोचा कि अगर घर वाले नहीं मान रहे तो हमने साथ ही रहना और शादी करनी है? मेरा ही था, मैंने उनको कहा था ये भी नहीं तो मानते। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बस मेरा एक मकसद पूरा हो जाए। अच्छा, जब बाहर निकलती होंगी तो लोग अभी भी तरह तरह की बातें करते होंगे, लोग मजाक भी बनाते होंगे कि क्या भी ऐसी मोहब्बत थी कि इन्होंने शादी कर ली। तो आप कैसे लोगों के को चुप करवाती हैं कि मेरे शौहर के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी? देख रहा है अल्लाह ताला सब कुछ, वही लोगों के मुंह बंद करवाते हैं। मैं आगे से कोई जवाब नहीं देती, इग्नोर करके चली जाती हूँ। जाहिर सी बात आपको पता लोग है ऐसे, उन्होंने तो करनी है, सही भी इंसान होगा उन्होंने बातें करनी है। तो इससे फ़ायदा ही नहीं, अपना भी मुँह खोलना है और उनका और खुलवाना है। अच्छा, घर वालों को से दोबारा रब्ता हुआ है? उनको पता है कि अपने घर में खुश हैं? नहीं, राब्ता तो करने की कोशिश की थी पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी तक नाराज़ हैं वो आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि आपका जो इलाज है वो किस अस्पताल से हो रहा है और इस पे कितना खर्चा आएगा कि आप दोबारा से अपने पैरों पे चल फिर सकें? हमने चुगताई लैब से अपने मतलब के टेस्ट वगैरह करवाए हैं। तो उन्होंने बोला है कि मतलब कि पैसे लगेंगे, 13 लाख लगेगा, तो इलाज हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्पाइन का मसला आ रहा है मेरा। अच्छा, आपका कपल काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे वायरल रहा है, तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस है? लोगों ने मदद की या क्या डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं वो? मदद होती है कि नहीं? कुछ लोगों ने की थी हेल्प, जिसकी वजह से हमने ये इनकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई है। कुछ लोग तो तंग ही बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कहते हैं कि पहले अपनी तस्वीर सेंड करो फिर हम आगे हेल्प करेंगे, या फिर ऐसे डीपी से मेरी स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस मुझे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग गंदी गंदी पिक्चर्स वीडियोस भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कभी इनके किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, नहीं, इतनी मोहब्बत है कि सब कुछ अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है, इतनी मतलब लड़ाई भी नहीं होती, बस अपने आप में हम रहते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ करके हम चलते हैं। अच्छा, आपको कभी इनकी किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो या आप चिढ़ जाते हो कि ये लड़कियों, जैसे लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हैं कहीं जाना हो, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं? नहीं, टाइम तो ज़ाहिर बात लगता है, अगर लड़की तैयार हो तो टाइम तो लगता ही है। ये थोड़ी कि बस कपड़े पहने तो लो जी तो इवेंट पे चले गए,
ज़ाहिर बात है रेडी होने में टाइम तो लगता है। गुस्सा नहीं आता आप? मुझे नहीं गुस्सा आता। अल्लाह सब लड़कों को ऐसा ही बनाए कि उनको गुस्सा ना आए लड़की के तैयार होने पे। अच्छा, कोई भी खूबसूरत सी बात जो अपने शौहर के लिए कहना चाहें? बस यही है कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, कभी किसी से ना झगड़ा इन्होंने जब से मैं आई हूँ ना मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया ऊंची आवाज़ से, कभी प्यार से मेरी हेल्प भी करते हैं, कपड़े चेंज करवाने हो तब भी हेल्प करते हैं, वॉशरूम तो इनके भाई लेके जाते हैं, तो जो भी साथ ही हम मिल के करते हैं। अच्छा, लोग अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि जो मोहब्बत है सिर्फ 2 दिन की होती है, 2 दिन बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है मुश्किल होती है, ख़त्म हो जाती है। आप माशाल्लाह इनके साथ रहती हैं, इनको रात को भी मसले होते हैं तो आप इनकी करवटें भी बदलती हैं, कपड़े भी चेंज करवाती हैं, सब काम आप इनके खुद करती हैं। तो कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपको रिग्रेट हुआ हो, पछतावा हो कि मैंने फ़ैसला क्यों किया, मुझे कोई सही लड़का भी मिल सकता था, या मैंने जल्दबाजी की, मेरे घर वाले सही कह रहे थे? नहीं, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और शादी के लिए भी मैंने, तो मुझे पछतावा क्यों होगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसे। खुश हैं आप माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। अदनान, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे और कोई एक खूबसूरत बात जो अपनी बीवी के लिए कहना चाहें? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। मेरे मतलब कि यही सोचा था कि मेरी शादी नहीं होगी ना, तो मैंने कभी ठीक होना है। लाइफ पार्टनर खुदा ने मुझे बहुत अच्छा दिया है, जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। इनके आने से एक उम्मीद वापस आ गई है कि आप भी नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर सकेंगे अब? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। एक तो होती है ना मतलब कि हल्की फुल्की होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। अच्छा, जो लड़कियां जो कहती हैं कि लड़के के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ये लड़का बहुत हैंडसम होना चाहिए तो ही हम उनसे शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहिए, ये पैसा वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर लड़का सही है तो फिर लड़की को भी सिंसियर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि ना तो शक्ल मैटर करती है, ना ही ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास कितना पैसा है, कि इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी और आसानी से गुजर सकती है। इनका इलाज जो है वो भी मुमकिन है, ये अपने पैरों पर दोबारा चल फिर सकते हैं, लेकिन जो इलाज के एक्सपेंसेस हैं वो डॉक्टर्स 13 लाख रुपए बता रहे हैं, जो कि अफोर्ड नहीं करते। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर आप में से कोई इनकी वाकई हेल्प करना चाहता है तो इनसे बात कर सकता है, इनसे रब्ता कर सकता है और उनकी जितनी हो सके मदद कर सकता है, ताकि दोनों अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और उनके वालिदैन का जो एक एतराज़, जो गिला, जो शिकायत इनसे है कि उन्होंने कैसे लड़के से शादी क्यों की, वो भी दूर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।